बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बार बार ज़िक्र करता हूँ कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर मगर पुरअसर जंग थी, उसके असरात आए रोज़ नुमायाँ होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीफ़ें आलमी सतह पर हो रही हैं और इन आलमी सतह पर तारीफ़ों के साथ साथ चीन, जो पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और जिसकी मदद से हमने ये भारत के ख़िलाफ़ एक कामयाबी हासिल की है, उसने बड़ी ख़बर दे दी है। चीन ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के किरदार को सराहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया को जवाब दिया गया है उस पर चीन बहुत खुश है। आप यकीन करें कि ज़्यादा अखबारी ज़ुबान में बात नहीं करता, नॉर्मल गुफ्तगू करते हैं कि चीन एक वाहिद पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है जो हमेशा मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है। इसकी मिसालें अगर माजी में जाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हालिया बिल्कुल अभी की मिसाल है वो यही है कि पाकिस्तान के ऊपर जब दुश्मन मुल्क भारत ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, उस पर पाकिस्तान को जो भी कामयाबी हासिल हुई उसका क्रेडिट चीन को जाता है। और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और यकीन करें जो अभी वहाँ से ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि चाइनीज़ इतने खुश हैं कि अगर उनका बस चलता तो वो शायद हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को वो उठाकर चूम लेते और उनके गले लगा लेते उनको। ये वाली कैफियत उस रात को भी थी जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और चाइना के दिए हुए वो तमाम हथियार जो वेपनरी थी वो जब भारत के ऊपर इस्तेमाल हुई और कामयाब टेस्ट के बाद जो पाकिस्तान में चाइना के सफ़ीर हैं उनको जब इत्ला दी गई इन्हीं इसहाक डार साहब की तरफ से कि योर एक्सीलेंसी वी हैव डन इट, तो वो जो उस वक्त कहते हैं कि रात का टाइम था, क्योंकि लेट आवर्स में ये जो भी हुआ था, आप सुबह का टाइम था, फजर के वक्त ये जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। उसके बाद वो जो अपने नाइट सूट में ही जो चाइनीज़ एम्बेसडर थे वो अपने बेडरूम से अपने ड्राइंग रूम तक आए और फिर पाकिस्तान के जो आला ऑफिशियल्स थे उनको उन्होंने मुबारकबाद भी दी और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। अब ये जो एपिसोड है जिसमें चाइना की मदद से पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की और इस वक्त चाइनीज़ हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के इस किरदार की, पाकिस्तान के इस अमल पर बहुत खुश है। और बहुत सारी खुशखबरियों में से एक खुशखबरी ये भी है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल जो चाइना ने पाकिस्तान को बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि अब अगर दोबारा भारत किसी मिस एडवेंचर का सोचता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और वो दोबारा हमला करता है तो इस दफ़ा जो उसको जवाब दिया जाएगा वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं, वो चाइना की तरफ से होगा। इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि चीन जो है वो भारत पे हमला कर देगा, लेकिन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की और बड़ी एक्यूरेट इस्तेमाल की और दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। और जो चाइनीज़ के बारे में एक बात मशहूर थी कि ये सिर्फ़ कॉपियाँ बनाते हैं और सस्ती चीज़ें बनाते हैं, उन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को ऐसे मात दी कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ जितने भी हैं वो ये सोचने पर भी मजबूर हैं और चाइना की तारीफ़ करने पर भी मजबूर हैं और उनको एक खौफ भी पैदा हो गया है कि चाइना के बारे में जो कैलकुलेशंस थी यूनाइटेड स्टेट्स की और उसके जितने भी हवारी मुल्क हैं उनको ये पता चल चुका है कि अगर चाइना के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की भी पेशकदमी की गई या उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश की गई जो उसके अगेंस्ट जाती हुई तो चाइना भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। जो मुल्क इस वक्त दुनिया में एक नई जो पावर गेम्स चल रही हैं उनमें अब चाइना का जो किरदार है सिर्फ़ इकॉनमी के हिसाब से ही नहीं बल्कि जो दिफा के हिसाब से भी है, जो डिफेंस के हिसाब से है, उनकी मार्केट में इजाफ़ा हुआ है। और पाकिस्तान जिसके थ्रू चाइना की बनाई हुई वो टेक्नोलॉजी जिसे चाइना ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ज़ाहिर है ये टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करने के लिए आपको जंगें लड़नी पड़ती हैं या ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, तो पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में किया और जिससे जो चाइनीज़ हुकूमत है वो तो खुश है ही, साथ ही साथ जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं जो हमें एक गरीब मुल्क के तौर पर हमेशा मंगतू ही समझते थे, ख़ास तौर पर मैं गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ,
जिसमें सऊदी अरेबिया नंबर 1 है, जो हमेशा हमें पैसे देता है, उनको हम हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना वो गरीब रिश्तेदार होता है किसी का, तो गरीब रिश्तेदार बेचारे की जो अहमियत है वो हमारे घर अगर आ जाए तो हमें तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि ये कहाँ से आ गया है, इसको खाना भी खिलाना पड़ेगा और हमें ये टाइम ज़ाया करेगा। लेकिन जब वही गरीब रिश्तेदार किसी काबिल बन जाता है और वो किसी बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेता है, तो उसकी कामयाबी पर फिर सारे उसके करीब होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं और उसको फिर एक कमाऊ पुत्र के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि वो एक ताकतवर रिश्तेदार के तौर पर सामने आ जाता है। तो एग्जैक्टली मैंने आम सादा अल्फाज में आपको ये बात समझाई है कि पाकिस्तान की मिसाल भी अब उसी तरह है कि हम बेशक हमारे मुल्क की इकनॉमिक पोजीशन जो थी वो कमज़ोर थी। आप पीछे 2 महीने सिर्फ पीछे चले जाएं, पाकिस्तान के हवाले से जो बातें हो रही थी और पाकिस्तान को जिस नज़र से देखा जाता था, यकीन करें ये जो भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी है जिसका सेहरा चाइना को जाता है, उसके बाद पाकिस्तान के कद काठ में, पाकिस्तान की इज़्ज़त में, पाकिस्तान के वक़ार में बहुत ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। और इस इजाफ़े का जो चैम्पियन है, इस इजाफ़े में जो इस आन और शान को बढ़ाने वाला मुल्क है वो चाइना है, और चाइना पाकिस्तान से बहुत खुश है। माजी में हमने 2018 से लेकर ऑनवर्ड आगे जो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी या उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने चाइना के साथ तल्लुकात उस तरह सीरियस नहीं लिया जिससे चाइना नाराज़ था हमसे। और फिर हमने देखा कि फिर चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, CPEC हो या दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर चाइनीज़ पर हमले भी हुए और उसके बावजूद चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। और अब तमाम गिले शिकवे पाकिस्तान ने इस तरह से दूर कर लिए हैं कि अब जब भारत के ख़िलाफ़ ये कामयाबी हासिल हुई है और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में इस्तेमाल की है, और दूसरी तरफ आप ये ज़हन में रखें, बार बार मैं कहता हूँ कि वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, वो अमेरिका, फ्रांस और उसके हवारियों की टेक्नोलॉजी थी जिसे पाकिस्तान ने बुरी तरह चारों शाने चित किया है। तो उसके बाद पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चाइना ने ना सिर्फ पाकिस्तान को मज़ीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने के ऊपर भी आमादगी ज़ाहिर की है, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में जो साइबर जो वॉर है उसमें जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल हुई, और फिर आपने देखा कि जिस टेक्नोलॉजी ने भारत के अंदर मुकम्मल भारत को अंधेरे में डुबो के रख दिया, तो वो किसका कमाल था? वो भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का कमाल था। पाकिस्तान बतौर मुल्क चाइना का शुक्रगुज़ार है और उसकी पाकिस्तान की आवाम भी चाइना के इस किरदार पर ख़ासी खुश है, क्योंकि जब कामयाबी होती है तो कामयाबी समेटने वाले सारे उस कामयाबी को अपना समझते हैं और हर कोई उसको ये समझता है कि उसके ऊपर जो कामयाबी हुई है वो उसका कमाल है। हालांकि ये कमाल सबका होता है, मिल के ये कमाल हासिल किया जाता है। तो एज़ ए बतौर कौम पाकिस्तान की कौम जो है वो हमेशा शुक्रगुज़ार रहेगी, और ये हिस्ट्री में जब लिखा जाएगा कि जब पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई तो उसमें चाइना का किरदार कलीदी था। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अब ये खुशियाँ, ये जो जश्न है, ये जो खुशी है, इसको देर पा बनाना चाहिए और आइंदा आने वाले दिनों में इन खुशियों को, इन जो सेलिब्रेशंस हैं, इनको हकीकत में तब्दील करना चाहिए। और जो दुनिया में तेज़ी से बदलते हुए हालात हैं, जो नए मर्जर्स हैं, जो नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों के बीच में, जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उनमें पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए और अपना जो अभी पाकिस्तान का एक मयार बुलंद हुआ है इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ अपना इत्तेहाद बनाना चाहिए जो उसके मुफाद में हैं और जो पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।